Hello, good morning viewers and my dear students. You are most welcome to my Campa classes. Today my topic is verb. First of all, we will know कि what is the verb. A verb is a word which show an action such as eat, drink, sleep, etc. Verb क्या है? Verb वो word है जो हमें कोई एक्शन कोई काम वो बताता है, जैसे हमारा सोना, बैठना, उठना, खाना, पीना. एंड ऑल्सो वर्ब शो अ स्टेट और कंडीशन एंड अ हैपनिंग कि एक वर्ब जो है किसी कंडीशन या स्टेट को भी बताता है और कोई भी घटना घट रही है, कोई हैपनिंग हो रही है उसको भी शो करता है. सच एज काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई कि काइट्स जो है वो स्काई में उड़ रही हैं, तो ये एक हैपनिंग है, एक घटना हो रही है कि काइट्स कहाँ उड़ रही है, स्काई में उड़ रही है, घटना घट गई. एंड शी इज माई कजिन कि वो मेरी कजिन है. इसमें कोई एक्शन नहीं है लेकिन एक स्टेट एक कंडीशन है कि वो मेरी कजिन है. एंड अ टीचर टीचर्स टू द स्टूडेंट. यहाँ पर टीचर क्या करती है, बच्चों को स्टूडेंट्स को पढ़ाती है. तो यहाँ पर जो टीचर्स वर्ड है वो हो गया एक्शन. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वर्ब क्या है. वर्ब एक एक्शन भी है, वर्ब एक हैपनिंग भी है और वर्ब एक कंडीशन भी है. तो वर्ब का अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज वर्ब. अ वर्ब इज अ word which show an action and also show a state or happening. Okay, now we will study the classification of verb or how many types of verb are there. There are many types of verbs such as types of verbs. फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब. फर्स्ट काइंड ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं. द वर्ब विच नीड an object to complete its sense. Transitive verb क्या है. The verb which needs an object to complete its sense. कि जिस वर्ब में एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब. एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा I have broken. I have broken. मैंने क्या काम किया, क्या एक्शन हुआ, broken एक्शन हुआ, ये वर्ब हो गया. लेकिन आपको सेंस कंप्लीट समझ नहीं आया. क्यों नहीं आया समझ में? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि मैंने क्या ब्रोक किया. व्हाट आई हैव ब्रोकन, मैंने क्या ब्रोकन किया, क्या ब्रोक करा, आपको कंप्लीट सेंस नहीं आया. लेकिन जैसे ही मैंने इसके सामने इसको एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, आई हैव ब्रोकन अ ग्लास, कि मैंने क्या तोड़ा, एक ग्लास तोड़ा. ग्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. अब आपको इस सेंटेंस का मीनिंग साफ नजर आ गया कि आई हैव ब्रोकन अ ग्लास, मैं ग्लास तोड़ चुकी हूँ या मैंने ग्लास तोड़ दिया है. तो आपको पता चल गया कि व्हाट इज द ट्रांजिटिव वर्ब. द वर्ब व्हिच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. कि जिस वर्ब में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब. अब हम पढ़ेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब. The verb which no need an object to complete its meaning or sense. A verb which no need an object to complete its meaning or sense.
जिस वर्ब में किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कहा डॉग्स बार्क। डॉग्स क्या करते हैं? बार्क करते हैं। बार्क, बार्क क्या हो गया? वर्ब, एक्शन है। यहाँ पर आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी कि डॉग बार्क्स अपने आप में कंप्लीट सेंस है कि कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया। जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत है कंप्लीट सेंस करने के लिए वर्ब को, वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है, तो वो हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम जानेंगे कि मेन वर्ब क्या है। मेन, जैसा कि नेम है उसका, मेन मतलब मेन, उसका चीफ जो हो गया बिल्कुल अपने आप में। जो वर्ब है, वर्ब एक्सप्रेस, वर्ब एक्सप्रेसेस इट्स मीनिंग इंडिपेंडेंटली। जिस सेंटेंस में वर्ब अपना मीनिंग अपने आप इंडिपेंडेंटली, उसे किसी ऑब्जेक्ट की किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही शो कर लेता है, तो वो हो गया क्या? मेन वर्ब। एग्जांपल हो गया जैसे हमने अभी बताया था, बॉय लर्न्स टेबल्स। लर्न्स, अभी इसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बताने की कि बच्चा क्या करता है, टेबल्स लर्न कर रहा है। तो मैं अगर हम ये भी ना लिखे टेबल्स, तभी भी हमारा साइंस कंप्लीट होगा। तो ये हो गया मेन वर्ब। अब है ऑक्सिलरी वर्ब। आपको समझ आ गया होगा कि मेन वर्ब क्या है? जो मेन एक्शन कर रहा है, एक्शन वर्ड ही जो है वो मेन वर्ब है। इसमें किसी टाइप का कोई इसको ऑब्जेक्ट या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब। तो जहाँ पे वर्ब को किसी दूसरे के साथ में सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो वर्ब होगा ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब विच assist, assist means help करना, assist to another verb to complete its sense. ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया? वर्ब विच असिस्ट टू अनदर वर्ब टू कंप्लीट इट सेंस। कंप्लीट सेंस करने के लिए एक वर्ब दूसरे वर्ब की हेल्प करता है, वो कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जांपल हमने कहा, शी हैज डन हर वर्क। इसमें एक्शन क्या हुआ? डन, काम कर लिया, वो अपना काम कर चुके हैं, डन तो हो गया मेन वर्ब। लेकिन इसने हेल्प किसके लिए? हैज की कंप्लीट सेंस शो करने के लिए इसको ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ी। तो जो वर्ब डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हुआ? जो वर्ब किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करता है, असिस्ट करता है, वही ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब। जैसा कि इसका मीनिंग है लिंक, लिंक में क्या होता है? जोड़ना। तो लिंकिंग मतलब वर्ड, इसमें क्या होगा? जो वर्ब होगा वो एक्शन शो नहीं करेगा, इसमें एक कंडीशन या एक स्टेट को शो करेगा। दिस वर्ब, द वर्ब डज नॉट
शो एक्शन, एक्शन शो नहीं करेगा बट लिंक द action but show any condition or state. लिंकिंग वर्ब कौन सा वर्ब है? द वर्ब दैट डज नॉट शो एक्शन, एक्शन शो नहीं करेगा बट लेकिन एक कंडीशन एक स्टेट शो करेगा। जैसे हमने कहा कि मिस्टर नाथ इज माई फ्रेंड, या डॉक्टर शर्मा was an intelligent man। अब यहाँ पे हमने क्या कहा? मिस्टर नाथ इज माई फ्रेंड, मिस्टर नाथ मेरे दोस्त हैं। तो ये जो इज वर्ड है इससे आपको कोई एक्शन तो नहीं पता चला, लेकिन इसने एक आपको एक कंडीशन, एक स्टेट, एक अवस्था बताई कि डॉक्टर नाथ कौन है? आपके फ्रेंड हैं। डॉक्टर शर्मा वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, डॉक्टर शर्मा कौन थे? इंटेलिजेंट मैन थे। तो आपको ये भी एक कोई एक्शन शो नहीं करा, इसने आपको क्या करा? एक कंडीशन बताई कि मिस्टर शर्मा कैसे थे? इंटेलिजेंट थे। नेक्स्ट आता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं? द वर्ब that changes according to the number and persons of the subject। वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। सपोज मैंने कहा मीरा वर्क्स हार्ड। मीरा क्या है? सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हमने वर्क्स लिखा, ये आपका वर्ब है, एक्शन वर्ब है, लेकिन ये फर्स्ट नंबर पर्सनल सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ऐड करा? एस। फर्स्ट फॉर्म में नहीं लिखा, वर्क नहीं लिखा, हमने लिखा वर्क्स। अब जब हमने कहा चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, यहाँ पर हमने वर्ब है, लेकिन हमने यहाँ पर एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस में इसके साथ एस या ईएस नहीं लगाया। तो ये क्या हो गया? हमारा जो है फाइनाइट वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने इसके कोई अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमने कहा ये he learns his lesson, he learned his lesson or they learn their lesson। अब आगे देखिए, यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है।
तो ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपने वर्ब में क्या लगाया, एस लगा दिया। दे क्या है, प्लूरल नंबर है, थर्ड पर्सन, लेकिन आपने यहाँ पर एस नहीं लगाया तो कोई चेंज नहीं आया। अगर हमने कहा यू लर्न योर लेसन, अब यू क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल बोथ। एंड यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और हमने यहाँ पर ऐसे ईएस नहीं लगाया, वर्ब है। अब आप ये देखिए, एक लर्न को अगर हमने सिंगुलर में यूज करा तो एस लगाया, प्लूरल में यूज करा एस नहीं लगाया। प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरीके से हमने यूज करा, लेकिन थर्ड पर्सन की जगह यहाँ पर सेकंड पर्सन में यूज करा तो विदाउट एस लगाया। तो यहाँ पर हम ईडी भी लगाते हैं और टी भी लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो जब वर्ब में अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट change, then it is finite verb. नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा होता है, जिसमें वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा। वर्ब नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं आता। मोस्ट ऑलमोस्ट यूज विद टू, इसे हम टू के साथ में यूज करते हैं। वर्ब नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के या पर्सन प्लेस या पर्सन और उसके नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। ऑलमोस्ट वो होता है नॉन फाइनाइट, और ये टू से स्टार्ट है। जैसे हमने कहा ही हैज कम टू पे हिज बिल, ठीक है। अब हमने कहा ये तो मेन वर्ब हो गया, इसका वर्ब एक्शन वर्ब हो गया कि he has come, वो आ चुका है। लेकिन क्या ये टू पे भी क्या है, हमारा वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये भी हमारा सेंस कंप्लीट करने में हेल्प करो। हमने किसके साथ यूज करा, टू में, और ये हमेशा ऑलवेज यूज इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा, टू पेड नहीं होगा, टू ओनली फर्स्ट उसमें फॉर्म में यूज होगा। जैसे हमने कहा दे विल कम हियर टू प्ले फुटबॉल मैच with us. They will come here to play football match with us. मेन वर्ब क्या है इसमें, कम, विल कम, कि वो आएंगे यहाँ पर क्या करने आएंगे, टू प्ले फुटबॉल मैच विद अस, हमारे साथ फुटबॉल खेलने के लिए आएंगे। तो हमने यहाँ पर ये वर्ब है, एक्शन है प्ले, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में यूज करा, जबकि ये हमारा फ्यूचर टेंस था, ये हमने प्रेजेंट में यूज करा, फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, और इसके साथ में हमने टू लगाया। तो जहाँ पर टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म में वर्ब यूज होगा और कंप्लीट सेंस कंप्लीट करने के लिए यूज होगा, तो ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। आई थिंक सो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे हम यहीं पे भी आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा
रिंकू रिंकू डैश और गिटार। यहाँ पे मैंने दो वर्ड दिए, प्ले, प्लेस और इज। अब आप इसमें से ये देख सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो रिंकू डैश अ गिटार, ये सारे क्या वर्ब हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, रिंकू क्या है, सिंगुलर नंबर है। कौन सा नंबर है ये, सिंगुलर। सिंगुलर नंबर में अब क्या होगा, हमें क्या करना होगा, प्ले या प्लेस। आपको अभी मैंने बताया जैसे कि रिंकू में सिंगुलर नंबर के साथ में क्या लग जाएगा, प्रेजेंट टेंस में प्लेस। तो क्या हो गया, रिंकू प्लेस अ गिटार। रिंकू गिटार बजाती है या बजाती है, तो इसलिए प्लेस मतलब बजाना होगा, यहाँ पे खेलना नहीं होगा। तो रिंकू प्लेस अ गिटार, रिंकू गिटार बजाती है। तो यहाँ हमने एस वाला क्यों चूज करा, क्योंकि रिंकू क्या है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ज्वाइन कर दिया। ऐसे आप दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बाद में दी जाएगी आपको।